Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Today we discuss about types of quadrilateral. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेपिजियम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमारा ट्रेपिज्म आता है, पैरेललोग्राम एंड देन काइट आता है। पैरेललोग्राम के 3 टाइप हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। आज हम इन्हीं की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है इसमें क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। तो जैसे मैंने फिगर बना ली, ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये कभी आपस में मीट नहीं होती। जैसे ये 2 साइड हैं, ये चलती जा रही हैं, किसी भी एंड पॉइंट पर ये कहीं भी मीट नहीं होंगी, क्लियर। और ये भी 2 साइड्स जो हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये भी कहीं पे भी जाके आपस में मीट नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या है, इनका जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों साइड अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये जो इनका डिस्टेंस है, अगर ये पैरेलल हैं, सेम जो है डिस्टेंस पे अगर ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है वो ओब्वियसली बराबर होगा। तो ये साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी, क्लियर। और जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो इनका डिस्टेंस हमेशा जो है, ये डिस्टेंस सेम मेंटेन करके रखेंगी, तभी ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इनका अगर डिस्टेंस बराबर है तो ये जो दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर। तो पैरेललोग्राम में जो है हमारी प्रॉपर्टी क्या लगती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखेंगे हम, मैं इसका अगर नाम दूँ ABCD, तो ये वाली साइड जो है AB, ये DC के पैरेलल है। AB जो है इज़ पैरेलल टू DC एंड AB इज़ इक्वल टू DC, क्लियर। पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्लियर। अब ये जो है AD BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD पैरेलल BC एंड AD जो है इक्वल भी है किसके, BC के, क्लियर। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं बट अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे A का अपोजिट क्या है, C, तो A का अपोजिट एंगल C एक आपस में इक्वल हुआ एंड D इज़ इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D, राइट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मैं यहाँ पर फ्रेश बना रही हूँ एक फिगर। ABCD, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू B, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, अगर मैं इसके डायगोनल बनाऊँ, यहाँ पर A को C से मिलाया एंड D को B से मिलाया, तो ये जो डायगोनल है यहाँ पर मीट करेंगे O पर, ये पॉइंट हमने ले लिया हो। तो डायगोनल जो हैं ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। AC जो है और DB जब आपस में मीट कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो जब ये BD जो डायगोनल है, इसको जब AC मीट करेगा तो इसको, ये जो OD जो है ये OB के इक्वल हो जाएगा एंड OA जो है ये OC के इक्वल हो जाएगा। डायगोनल आपस में बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA इज़ इक्वल OC एंड OD इज़ इक्वल OB, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, पैरेललोग्राम की। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है, क्लियर हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की। अब यहाँ समझने की ये चीज़ है, पैरेललोग्राम के टाइप है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो पैरेललोग्राम के टाइप हैं, तो ये एक तरह की पैरेललोग्राम ही है। तो मतलब जो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है सभी इन तीनों के अंदर होंगी, क्लियर। ये सभी तो होंगी लेकिन इनकी अलग से अपनी कुछ आइडेंटिटी है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लियर।
तो सबसे पहले टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में हम डिस्कस करेंगे रोम्बस की। रोम्बस एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो सभी जो प्रॉपर्टी हैं पैरेललोग्राम की वो सारी रोम्बस के अंदर होंगी। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं रोम्बस की। अगर रोम्बस की कोई फिगर है तो कुछ इस तरीके से दिखेगी रोम्बस। अगर रोम्बस एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो सारी जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हैं वो रोम्बस में होंगी कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होंगे और डायगोनल्स जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ इसकी प्रॉपर्टी जो सारी पैरेललोग्राम की हैं। यहाँ पर नेम दे देंगे ABCD। क्लियर। AB जो है इज़ पैरेलल टू किसके है CD एंड BC इज़ पैरेलल टू AD। क्लियर। एंगल A इज़ इक्वल एंगल C एंड एंगल B इज़ इक्वल एंगल D। डायगोनल जब O पर मीट कर रहे हैं इसका मतलब OA जो है वो OC के इक्वल है एंड OB इज़ इक्वल OD। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो सारी पैरेललोग्राम की ही है। लेकिन एक जो चीज़ है जो इसको अलग बनाती पैरेललोग्राम के वो क्या है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज़ कॉल्ड रोम्बस। ठीक है। इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर AB इज़ इक्वल BC इज़ इक्वल CD इज़ इक्वल AD। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है जो इसको पैरेललोग्राम से अलग कर रही है। क्लियर। सो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है रोम्बस की, वो क्या है, जब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी एंगल AOB, BOC, COD एंड DOA जो है वो 90 डिग्री के होंगे और बराबर होंगे। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज़ की ऐड करेंगे। एंगल AOB इज़ इक्वल एंगल BOC इज़ इक्वल एंगल COD इज़ इक्वल एंगल AOD इज़ इक्वल 90 डिग्री। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर, वो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ यही प्रॉपर्टी है जो इसको पैरेललोग्राम से डिफरेंट बनाती है रोम्बस को। क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जो है कुछ इस तरीके से होता है हमारा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। एंगल जो है वो प्रत्येक एंगल रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री का होता है। ये सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। सिर्फ इसमें एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम से अलग है कि इसके प्रत्येक एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो है ईच एंगल वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें सभी जो प्रॉपर्टी हैं वो पैरेललोग्राम की ही लगेंगी। मैं इसका नेम दे देती हूँ ABCD। तो प्रॉपर्टी क्या लगेंगी, AB जो है वो पैरेलल है DC के एंड इक्वल भी है DC के। ये सेम हमारी पैरेललोग्राम में था। AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AD इज़ इक्वल टू BC, सेम था। उसके बाद डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते, बस बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AO इज़ इक्वल OC एंड OB इज़ इक्वल OD। क्लियर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अलग है पैरेललोग्राम से, वो क्या है, एंगल A इज़ इक्वल एंगल B इज़ इक्वल एंगल C इज़ इक्वल एंगल D इज़ इक्वल 90 डिग्री। सभी एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आ गया।
जो अलग से चीज़ें पैरेललोग्राम से, जो अलग से चीज़ें रोम्बस में थी और जो अलग से चीज़ें पैरेललोग्राम में थी, वो दोनों चीज़ें किस में है, स्क्वायर में। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल थी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस में सभी साइड्स, तो स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अलग से प्रॉपर्टी क्या थी, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी हैं दोनों की जो स्क्वायर में है, और बाकी सारी पैरेललोग्राम की ही लगेंगी। ABCD, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB इज़ पैरेलल टू DC और AD इज़ पैरेलल टू BC। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज़ इक्वल BC इज़ इक्वल CD इज़ इक्वल AD, सभी साइड्स इक्वल है। और सारे एंगल जो है, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सभी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर। सेम वही चीज़ें बाइसेक्ट कर रहा है, जो डायगनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो OA इज़ इक्वल OC इज़ इक्वल OB इज़ इक्वल OD। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? ये पैरेललोग्राम की टाइप्स हमने यहाँ डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेपेजियम और काइट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।